नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 शुरू। दोनों देश अपने अनुभव और सर्वोत्तम तरीकों को साझा करेंगे। इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। और पौड़ी जिले में आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को निशुल्क कोचिंग मिलेगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हो रही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार इसको लेकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उन्हें दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों के हमले में घायल होने वाले लोगों के इलाज को लेकर सरकार कटिबद्ध है। ऐसे लोगों को निशुल्क उपचार दिया जाएगा। देखिए, इसके लिए वन विभाग समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 शुरू हो गया है। 8 दिसंबर तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 334 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से मुख्य रूप से असम रेजिमेंट के जवान और नेपाल की ओर से देवी दत्ता रेजिमेंट के सैनिक भाग ले रहे हैं। अभ्यास में जंगल युद्ध, पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान, मानवीय सहायता, आपदा राहत, चिकित्सा सहायता, पर्यावरण संरक्षण और जमीनी व हवाई अभियानों के समन्वय जैसे प्रशिक्षण शामिल हैं। अभ्यास के दौरान दोनों देश अपने अनुभव और सर्वोत्तम तरीकों को साझा करेंगे, जिससे रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। इस बार अभ्यास में नई और उभरती तकनीकों पर खास जोर दिया जाएगा, जिनमें ड्रोन निगरानी, मानव रहित हवाई सिस्टम, एआई आधारित उपकरण, चालक रहित लॉजिस्टिक वाहन और सुरक्षात्मक प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन तकनीकों की मदद से दोनों सेनाएं अपनी संचालन क्षमता और रणनीतियों को और बेहतर बनाएंगी। अभ्यास का दोनों उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना है, ताकि शांति स्थापना अभियानों के दौरान जोखिम कम किया जा सके। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 7 दिवसीय सहकारिता मेला शुरू हो गया है। सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मेले का उद्घाटन किया। मेले में सहकारिता से जुड़े स्टॉल के साथ ही स्थानीय उत्पादों व खान पान समेत 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सहकारिता लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहली बार ही सहकारिता का मंत्रालय देश में खुला है। इतने बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि पूरा भारत देश हमारा छोटी इकाई से लेकर ऊपर तक सहकारिता के आधार पर आच्छादित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कहीं भी बेरोजगारी न रहे। आज आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड इतना आगे बढ़ गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यहाँ से मैसेज गया है वो अद्भुत है और अब आने वाले दिनों में इसके नए स्वरूप दिखाई देंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अब तक सहकारिता के क्षेत्र में 8,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं।
इस साल हम हर जिलों में सहकारिता मेले कर रहे हैं। अभी तक 6 जिलों में हो चुके हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सहकारिता विभाग के द्वारा हमने जो 0% पे ऋण अपने किसानों को दिया है, अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं और 15 लाख किसानों को दे चुके हैं। आज भी हमने यहाँ पे 21 किसानों को लगभग 70 लाख रुपए का ऋण दिया है। और दूसरा, हम सहकारिता के क्षेत्र में पैक्स अब हर गांव में खोल रहे हैं ताकि किसानों को जो है अपने गांव में हर प्रकार की जो चीजें हैं वो मिल सके। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा कल अपराह्न में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही संपन्न हो गई। इस बार तीर्थ यात्रा के लिए चारधाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड बनाया है। इस साल 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4,35,000 अधिक है। एक रिपोर्ट। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हुई थी। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। केदारनाथ में इस बार सबसे अधिक 17,68,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जबकि बद्रीनाथ में 16,60,000 से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए। गंगोत्री में 7,57,000 और यमुनोत्री में 6,44,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। हेमकुंड साहिब में भी इस बार रिकॉर्ड 2,74,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी लोगों की आस्था और उत्साह में कमी नहीं आई, जिससे यात्रा संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया। कपाट बंद होने के साथ ही अब शीतकालीन यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शीतकालीन प्रवासी स्थलों पर ठहरने, परिवहन और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह। पौड़ी गढ़वाल में समाज कल्याण विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। पहले चरण में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल और पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चुना गया है। कोचिंग अवधि 3 माह निर्धारित की गई। अपर समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और सभी अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए छात्र छात्राओं को राज्य के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज संस्थान में नियमित छात्र होना चाहिए तथा उन्होंने इससे पहले समाज कल्याण विभाग की किसी भी कोचिंग योजना का लाभ न लिया हो। आवेदन के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। स्नातक स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए न्यूनतम 55% अंक और शासनादेश में निर्धारित अन्य शर्तें लागू होंगी। साथ ही आवेदन निर्धारित प्रारूप में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची तैयार कर पात्र छात्रों को चयनित संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। योजना में छात्र और छात्राओं के लिए 50-50% सीटें आरक्षित रहेंगी। साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी अलग से आरक्षण का प्रावधान है। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसके तहत विकासनगर तहसील की टीम ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इससे पहले डाकपत्थर, नवाबगढ़, भीमावाला, ढकरानी, ढालीपुर और कुल्हाल क्षेत्र में यूजीवीएनएल की सरकारी जमीनों पर बड़े स्तर पर हुए अवैध कब्जों को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। इस बार भी एक बार फिर से इन्हीं क्षेत्रों में बीते सप्ताह चिन्हित किए गए 111 अवैध कब्जों और उस पर किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 शुरू। दोनों देश अपने अनुभव और सर्वोत्तम तरीकों को साझा करेंगे। इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। और पौड़ी जिले में आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को निशुल्क कोचिंग मिलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।